Guys, today we're going to discuss the major part of B.R. Ambedkar works, Who Were Shudras. This is something very important. A book that was been written by B.R. Ambedkar, and he tried to tell you the basic norms regarding the theory behind who were शूद्रास. ये शूद्रास थे कौन, एक्चुअली कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ और किस थ्योरी को फॉलो किया गया. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गाइज नीड टू अंडरस्टैंड. आप बोलते हो हु वर शूद्रास, ये एक हिस्टोरिकल बुक थी जो पब्लिश हुई सोशल रिफॉर्म्स में इन इंडिया बाय बी आर अम्बेडकर इन 1946. आई रिपीट, इस वर्ड्स या टाइम को हमें बहुत अच्छे क्लियर कर लेना है. 1946 में बी आर अम्बेडकर ने बुक पब्लिश की जिसका नाम दिया गया हु वर शूद्रास. ये बुक जो डिस्कस करी थी ओरिजिनल शूद्रास वर्णा. यस, शूद्र वर्ण जो है ना, बेसिकली हम बोलते हैं सर हमारे 4 वर्ण है जिसका बोलते हो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. तो चौथा वर्ण जो हम बोलते हैं शूद्रास, इन द बुक ऑफ अंबेडकर व्हाट ही टेल्स यू अबाउट इट. द अंबेडकर डेडिकेट दिस बुक टू ज्योतिराव फूले. सर ज्योतिराव फूले अगर आप बोलते हो तो बहुत प्रोमिनेंट राइटर हैं, ऑनेस्टली बहुत प्रोमिनेंट राइटर हैं इन राइटिंग फ्रॉम मार्जिन्स में, जिसको आप बोलते हो सर इनका बेसिक पीरियड लेंगे हम 1827 टू 1890. अब यहाँ पे इस बुक में अंबेडकर ने पूरी तरह हाईलाइट किया जिसमें ऋग्वेद को मेंशन किया. आप बोलते हो सर ऋग्वेद, डेफिनेट ऋग्वेद को मेंशन किया गया. महाभारत द अदर एंशिएंट वैदिक स्क्रिप्चर्स एस्टिमेटेड द शूद्रास वर ओरिजिनली आर्यंस. हाँ, अगर आप इस टेक्स्ट को पढ़ते हो तो इस टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि महाभारत और बाकी जो टेक्स्ट थे ये बोलते हैं कि शूद्रास एक्चुअली कौन थे, ये आर्यंस थे. तो अंबेडकर राइट करते हैं प्रीफेस ऑफ बुक को, जब 2 क्वेश्चन आते हैं. पहला, हु वर शूद्रास, द फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों को समझना भी जरूरी है. एंड दोज हु वर स्टडिंग राइटिंग फ्रॉम मार्जिन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी. तो आप बोलते हो सर हमें ये सीरियसली पता होना चाहिए कि भाई ये क्या था और इनकी बुक में इन्होंने क्या बोला. इन्होंने पहला क्वेश्चन जो राइज किया वो था कि ये शूद्रास थे कौन यार, हु वर दीज. सेकेंड, हाउ दे कम टू द 4th वर्ण ऑफ द इंडो आर्यन सोसाइटी. ये 4th वर्ण कैसे बन गया इंडियन आयरन सोसाइटीज को बोलते हैं, हाईलाइट करते हैं. तो उसके आंसर कुछ इस तरह समझ सकते हैं हम. अगर हम बोलें सर फर्स्ट हाफ शूद्रास वर द ओनली वन हु द आर्यन कम्युनिटी ऑफ द सोलर रेस. सर हाँ बिल्कुल, ये वही थे और कोई नहीं थे. वन ऑफ द आर्यन कम्युनिटीज जिसको आप सोलर रेस भी कहते हो. देयर वाज अ टाइम व्हेन द आर्यन सोसाइटी रिकॉग्नाइज ओनली 3 वर्णास. आर्यन सोसाइटी सिर्फ 3 वर्णास को एसोसिएट करती थी. आप बोलो सर नाम देते ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य. ये सिर्फ 3 की बात करते थे, एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा वैश्य. इसके बाद थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए, शूद्रास डिड नॉट फॉर्म अ सेपरेट वर्णा. एक सेपरेट वर्ण को क्रिएट नहीं करते थे. दे रैंक्ड एज अ पार्ट ऑफ क्षत्रिय वर्णा इन द इंडो आर्यन सोसाइटी. यस, इंडियन आर्यन, आप बोलते हो ना इंडो आर्यन सोसाइटी में इनको 3rd वर्ण जिसको हम बोलते हैं ना सर आर्यंस, उसी में पार्ट हुआ करते थे क्षत्रिय. ओके, देयर वाज अ कंटिन्यूअस फ्यूड बिटवीन द शूद्रा किंग एंड द ब्राह्मण्स. अब ये एक थ्योरी है जो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल थ्योरी है, एवरीबॉडी देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको समझना हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. There was a continuous feud between the Shudra king and the Brahmins in which the Brahmins were subjected to many tyrannies and indignities. नहीं भाई मानते हो, उनको रिजल्ट नहीं पता, उनको ये चीज समझ नहीं आ रही. As a result, the negligence toward the Shudras generated by the tyrannies and oppression of Brahmins refused to perform the उपन्यास of the Shudras. उसको हाईलाइट करता है, उसके कॉन्सेप्ट को बताता है क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर कर रहा है, चीजों को डिफाइन कर रहा है. Then we come to the last point. Owing to denial of Upanyas, the Shudras who were Kshatriya become socially degraded. यहां पे वो डिग्रेडेड हो जाते हैं एंड फेल बिलो द रैंक ऑफ वैश्या. और आप कहाँ आते हैं, वो आते हैं 4th वर्ण बनते हैं जिसको बोला गया वैश्या. तो भाई ये हो गए 4 वर्ण हमारे जिसको हम आज जानते हैं सोसाइटी में. ब्राह्मण, क्षत्रिय, सर डेफिनेटली ब्राह्मण है, क्षत्रिय सर, और कौन से 3 वर्ण है, वैश्य और शूद्रास. तो भाई ये 4 वर्ण आ गए हमारे जिनको हम आज की सोसाइटी में जानते हैं. अब यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए. अगर मैं अंबेडकर के थॉट प्रोसेस को लेके चलता हूं, वहां वो स्टेट करते थे कि शूद्रास ऑफ हिंदू सोसाइटी आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम शूद्रास ऑफ एंशिएंट इंडो आर्यन सोसाइटी. जो इंडियन सोसाइटी के शूद्रास है ना, इनको बिल्कुल अलग मानते थे इंडो आर्यन सोसाइटी से. इसका रीजन क्या था, व्हाट द रीजन, और क्या इसके लिए कोई उनके पास बेसिक फैक्ट्स थे, तो डिफाइन करते हैं यहाँ पे, उन चीज़ों को क्लियर करेंगे. आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग दिस एंड राइटिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट आर बीन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनता है एंड यू गाइज नीड टू क्लियर दिस. पहला, द कॉमन मिसकंसेप्शन ऑफ द 2 आर रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ एंट्री स्टेम्स. कहाँ से शुरू हुआ, बीज कहाँ बोया गया,
कह रहा है एंसेस्टर बोलते हैं सर, जहाँ पे हम बोलते हैं फैक्ट पीपल बिलीव हिंदू एंड इंडो आर्यन मीनिंग ऑफ द वर्ड शूद्रा इज द सेम। लोग बोलते हैं दोनों के दोनों सेम है, नहीं दोनों सेम नहीं है, वैन दे आर एक्चुअली डिफरेंट, डेफिनेटली दोनों अलग हैं। अगर आप बोलते हो सर हिंदू में हमने जो शूद्रा बोला या इंडो आर्यन में हमने जो बोला दोनों एक है, नहीं दोनों बोलो पूरी तरह से अलग है। इन द इंडो आर्यन सोसाइटी द वर्ड रेफर टू पर्टिकुलर रेस ऑफ पीपल। दोबारा रिपीट करता हूं, इन इंडो आर्यन सोसाइटी, जब हम इंडो आर्यन सोसाइटी की बात करते हैं तो जो वर्ड रेफर करता है पूरा पर्टिकुलरली एक रेस ऑफ पीपल को डिफाइन करता है। वेयर एज हिंदू की बात करें तो एक लूजली अप्लाइज टू इंडिविजुअल ऑफ लो सोशल स्टेटस, लो सोशल स्टेटस जो सर मार्जिनलाइज ग्रुप है, जिनको अलग से साइड कर दिया गया, कोने में कर दिया गया, जिसको आप अनटचेबल बोला करते थे। अर्लियर इट वाज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, मे बी टूडे टू, बिकॉज आई नेवर वेंट टू द फार प्लेसेस ऑफ द रियली विलेज एरियाज, तो वहाँ पे सीरियसली आज भी शायद देखने को मिलता होगा। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट रियली, हाँ मुझे नहीं नॉलेज, अपने पर्सनल बेसिस बोल रहा हूँ, तो दैट्स द रीजन आई एम सेइंग दिस। हु आर कंसीडर्ड टू बी अनकल्चर्ड, जिनको अनकल्चर बोला गया तो बोल दे भाई शूद्रास, दीज पीपल नोन एज टू बी शूद्रास। अंबेडकर यहाँ क्लेम करता हूँ ना एप्लीकेशन वर्ड ऑफ हिंदू सेंस इज इनकरेक्ट as is wrongly associated with the people of the culture of the Indo-Aryan society who committed wrongdoing such as the offending of Brahmins. सर ऑफेंड करना किसी को आपको शूद्र तो नहीं बनाता यार। ऑफेंड तो मैं भी करता हूँ, आई एम अ ब्राह्मण बाय बर्थ, तो लेकिन यहाँ पर अगर मुझे कोई चीज़ गलत लगती है मैं उसको ऑफेंड करता हूँ, तो इट डजंट मीन दैट आई बिकम अ शूद्रा, इट डजंट मीन दैट समबडी कॉल मी शूद्रा। लेकिन तो उनके साथ भी तो यही हुआ, तो आप उस थ्योरी को लेके चलते हो। तो दिस इज द कॉन्सेप्शन, I repeat, this is not in history. This is a book that was been written by B. Ambedkar in 1946, in which he was trying to say who were Shudras. It is on his own point of view, where he was trying to tell that from where the word comes and how it originates, and what the difference between Indo-Aryan Shudra and Indian Shudra. I hope you are getting this point clear. So at the last, Ambedkar also discussed the Aryan race theory and rejects Indo-Aryan invention theory of book. तो जैसे एक आदमी किसी थ्योरी को लेके चलता है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, हाउ ही वर्क ऑन दैट आइडियोलॉजी, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम पढ़ते ना राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन्स, वी नीड टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, क्या है, कैसे करना है, करने का तरीका को, चीज़ें कैसे हाईलाइट होती हैं, और आपके लिए कौन कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोड करते हैं। So this is the fact that we guys need to clear. I hope the concept is clear. Bye guys.